सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक में है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। ए आशिकाने रसूल, अच्छी अच्छी नीयतों से अमल का सवाब बढ़ जाता है। आइए बयान से पहले कुछ अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। नियत कीजिए, रिज़ाए इलाही के लिए बयान सुनूंगा, बाअदब बैठूंगा, खूब तवज्जो से बयान सुनूंगा, जो सुनूंगा उसे याद रखने, खुद अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हजरत अली बिन हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा जुमा के इज्तिमा में मुसलमानों के चौथे खलीफा मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अस्लिहना बिमा अस्लहता बिहिल खुलफा अर्राशिदीन, ऐ हमारे प्यारे अल्लाह पाक, हमारी ऐसी इस्लाह फरमा जैसी तूने खुलफाए राशिदीन की इस्लाह फरमाई। जुम्मे के बाद बनु हाशिम का एक नौजवान मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने दुआ मांगी थी, इलाही तूने जैसी खुलफाए राशिदीन की इस्लाह फरमाई, हमारी भी ऐसी इस्लाह फरमा। हुजूर ये तो बताइए, खुलफाए राशिदीन से आपकी क्या मुराद है? आए बड़ों की बड़ी बातें होती हैं। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाते, खुलफाए राशिदीन से मेरी मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हुमा है। मौला अली ने मजीद फरमाया, ये दोनों शख्सियात हिदायत के इमाम हैं, दोनों ही शेखुल इस्लाम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्हीं से हिदायत मिलती है। जो इन दोनों की पैरवी करे वो सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला है। जो इन दोनों को अपना इमाम बना ले वो हिदायत पर रहता है। और जो अबू बकर और उमर का दामन मजबूत थाम ले वो अल्लाह पाक का गिरोह है और अल्लाह पाक का गिरोह ही कामयाब है। हालांकि यकीनन उनके बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला भी खलीफा राशिद बने, हजरत मौला अली शेर खुदा भी सुभान अल्लाह खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन और आप खुद भी खुलफाए राशिदीन में शामिल हैं। मगर गालिबन ये वो दौर होगा जब हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक अभी दुनिया से जलवा फरमा नहीं होंगे, इंतकाल फरमाया होगा और आपने उनकी याद में इतने शानदार जुमले कहे और खुद किस कदर इनकिसारी और आजिज़ी फरमा रहे हैं कि अल्लाह मुझे ऐसा नामा या अमाल अता फरमा या ऐसी इस्लाह फरमा दे। मौला अली शेर खुदा एक और जगह फरमाते हैं, ऐसा अमाल नामा जो मैं रोजे कयामत अल्लाह पाक के हुजूर लेकर हाजिर होना चाहता हूँ, ऐसा अमाल नामा मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का है। यानी क्या खूबसूरत इनका आपस में इंटरेक्शन था, क्या प्यार था अहले बैत अतहार और सुभान अल्लाह सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में। और फारूक आजम रदी अल्लाह तआला की तो क्या शान है। यकीनन मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आप खुद भी बहुत बुलंद मर्तबा हैं। आपकी पाकीज़ा सीरत, आपके किरदार, आपके अखलाक व आदात, इबादात में कोई कमी नहीं, आप इंतहाई बाकमाल हैं। मगर सुभान अल्लाह आप कहते हैं मैं ऐसा नामा या अमाल अल्लाह की बारगाह में लेकर जाना चाहता हूँ जैसा फारूक आजम रदी अल्लाह तआला का है। अब सोचिए फारूक आजम का मकाम कैसा होगा, उनकी सीरत और उनका किरदार कैसा होगा। ये जहन में रहे कि आमाल नामे में इंसान का हर छोटा बड़ा अमल होता है, तो इसका मतलब उनका हर अमल ही कैसा बाकमाल है, जिसके बारे में मौला अली शेर खुदा कितनी खूबसूरत बात फरमा रहे हैं। शायर लिखते हैं ना, बहारे बाग ईमा हजरत फारूक आजम हैं, बहारे बाग ईमा हजरत फारूक आजम हैं, चरागे बज़्म इरफान हजरत फारूक आजम हैं। नुमाया आपकी हर एक अदा से शान फारूकी, खुदा की तैगे बुर्रा हजरत फारूक आजम हैं। हजरत फारूक आजम वो हैं जो मुराद रसूल हैं, सहाबी रसूल तो हैं मगर आप मुराद रसूल भी हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने गोया अल्लाह से उन्हें मांगा, यानी आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह उमर को इस्लाम की दौलत अता फरमा। और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला फिर ईमान लाए। ये बड़ा कमाल का वाकया है, मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ कि सुभान अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ का कैसा समरा, कैसा रिजल्ट मुसलमानों को मिला। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान नहीं लाए थे उस वक्त भी आपके जलाल और आपकी हैबत के चर्चे थे। आपने एक बार तलवार निकाली, पता चला कि मुसलमानों में एक नबी हैं जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। आपने प्लान किया कि मैं उस नबी को शहीद कर दूंगा। अब इस इरादे से घर से निकले एक सहाबी रसूल जिन्होंने अभी तक अपने ईमान को जाहिर नहीं किया था, वो हजरत उमर से मिले। कहा उमर कहाँ का इरादा है? कहा मुसलमानों के नबी को माद अल्लाह शहीद करने जा रहा हूँ। कहा ए उमर वहां बाद में जाना, पहले जरा अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई भी मुसलमान हो गए हैं। हजरत उमर अपने घर पे पहुंचते हैं, बहन को और बहनोई को देखते हैं कि वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं और घर में जाकर आपने बहन और बहनोई को बहुत मारा। बहन को जख्म भी लग गया, खून भी निकला, मगर वो कमाल की बहन थी, उसका ईमान कैसा था। वो कहती है ए उमर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान जो लाई हूँ उससे मैं मुतज़लज़ल नहीं हो सकती, उस इस्लाम से मैं दूर नहीं हो सकती। थोड़ी देर बाद गुस्सा ठंडा हुआ कि ऐसा कौन सा मजहब है कि मैं मार भी रहा हूँ, मेरा एक रोब दबदबा भी है, ये जख्मी भी हो गई
है, मगर फिर भी इस्लाम से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। हजरत उमर ने कहा, अच्छा ये तो बताओ, तुम जो किताब पढ़ रही थी, मैं घर में आया तो कुछ मुताला चल रहा था, बताओ उस किताब में क्या है। सुभान अल्लाह, बहन भी कैसी है, भाई हालांकि बड़े जलाल में है, कहती किताब को तुम हाथ नहीं लगा सकते, पहले आपने पाक होना होगा। हजरत उमर को गोया वुजू करवाया गया, जो भी उसके मामलात थे, और अब कुरान की तिलावत हजरत उमर के सामने की गई। सुभान अल्लाह, कुरान अपना नूर है, कुरान की अपनी हैबत है। हजरत उमर जब कुरान पढ़ा तो कुरान पाक की आयत दिल में पेवस्त होने लगी, दिल का रंग बदलने लगा, और अब इरादा तब्दील हो गया। और अब कहा कि मैं नबी पाक के पास जाकर ईमान ले आऊंगा। तलवार लेकर, उसी तलवार को लेकर, एक ऐसा मकान था जिसको दारे अरकम कहा जाता है। मुसलमान वहां छुप छुप कर इबादत करते थे, क्योंकि जब भी अजान देते थे लोग मारते थे, नमाज पढ़ते थे लोग मारते थे, काबे के पास जाके तवाफ करना चाहते लोग लहू लुहान कर देते। तो एक मकान था जो काबे के करीब था, उसको दारे अरकम कहा जाता था। 39 मुसलमान हुए थे, अभी 40 भी पूरे नहीं हुए थे। थोड़े दिनों ही पहले शेर खुदा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए थे। मुसलमानों को कुछ हिम्मत आई थी, मगर अब हजरत उमर दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे को खटखटाया, किसी साहबी ने दरवाजे को हल्का सा खोल कर देखा और अंदर आकर खबर दी कि हुजूर उमर आए हैं, हाथ में तलवार भी लेकर आए हैं। एक अजब सा अंदर कमरे में समा बन गया। मगर हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु, सुभान अल्लाह, आपकी जवां मर्दी की भी क्या बात है, आपने कहा आने दो उमर को, अगर अच्छे इरादे से आया है फिर तो ठीक है, वरना उमर ही की तलवार होगी और उसी का सर होगा। मगर कमाल देखें, शुजाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को कैसी बहादुरी अता फरमाई कि प्यारे आका खुद दरवाजे पर जाते हैं, दरवाजा नबी पाक खोलते हैं। जरा तसव्वुर तो जमाइए कि जब दरवाजा खुला होगा, कौनैन के वाली रब के हबीब अपना चांद से भी ज्यादा खूबसूरत चेहरा जगमगाते हुए जब दरवाजा खोला, हजरत उमर सामने हैं, नबी पाक इधर हैं। हजरत उमर ने जलवाए जाना देखा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरह फरमाया, ऐ उमर ईमान क्यों नहीं ले आते, कब तक मुझसे लड़ते रहोगे। अल्लाह अकबर, ये अल्फाज निकलने थे कि हजरत उमर की दिल की दुनिया और बदल गई। कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर, हजरत उमर का कलमा पढ़ना था। सहाबाए किराम की खुशी का आलम यह है, हदीस की किताबों में ये अल्फाज हैं कि तमाम सहाबा ने बुलंद आवाज से नारा तकबीर बुलंद किया, और तकबीर की आवाज जो है वो ऐसी गूंजी कि मक्के के पहाड़ गूंज उठे। लोग हैरान हो गए कि मुसलमानों को हो क्या गया है, ये छुपकर इबादत करने वाले इतनी बुलंद आवाज से नारे क्यों लगा रहे हैं। हर कोई खुश था। सुभान अल्लाह, मुझे दो अशार याद आ रहे हैं। एक शेर तो आजकल बहुत सारे मदनी मुन्ने भी गुनगुनाते हैं ना, कि अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या पढ़ती थी, मेरे आने से पहले चुपके चुपके क्या पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा है, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान के नूर ने और नबी पाक के जलवे ने हजरत उमर के सुभान अल्लाह दिल को बदल कर रख दिया। एक और खूबसूरत शेर है आला हजरत का। सैयदी आला हजरत कहते हैं, क्योंकि हजरत उमर के लिए नबी पाक दुआ किया करते थे, वो बड़ा कठिन वक्त था, मुसलमानों को मार पड़ती थी। आज हम पंखों में बैठे हैं, मस्जिद में बैठे हैं, मगरिब पढ़ ली है, थोड़ी देर बाद इशा पढ़ेंगे, किसी को ये खौफ नहीं है कि अजान कैसे होगी, अरे नमाज पढ़ेंगे तो कोई मारने तो नहीं आ जाएगा। आज कितना आसान है हमारे लिए रब का नाम लेना, कलमा पढ़ना, नमाजें पढ़ना। अरे ये वो दौर था कि मुसलमान अपना ईमान भी किसी पे जाहिर न कर सकते थे। जब ये पाक का दिल बहुत जल रहा था, प्यारे आका बड़ी तकलीफ में थे। आला हजरत कहते हैं, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। अभी नारी कहते हैं जहन्नमी, जो आग में जाने वाले गैर मुस्लिम जो थे, ये दौर उनका था। और नबी पाक का जो दिल है वो बड़ा तकलीफ में था। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। जब हजरत उमर ईमान लाए, नबी पाक को बड़ी खुशी नसीब हुई। और हजरत उमर जो थे ना, प्यारे इस्लामी भाइयों, आप कमाल थे, आपके आने से बाजी ही पलट गई। एक बड़ी खूबसूरत बात हजरत उमर के बारे में कहा जाता है, देखिए मैं और आप ईमान लाए तो मेरी और आपकी इज्जत में इजाफा हुआ ना। हम मुसलमान हैं तो हम इज्जत वाले हैं, ईमान मिला तो इज्जत मिली है। मगर हजरत उमर की शान देखें कि आपके बारे में आता है, आप जब से ईमान लाए हैं इस्लाम की इज्जत में इजाफा हुआ। हाय हाय, कैसी हस्ती हैं। अच्छा अब क्या हुआ, हजरत उमर सुभान अल्लाह, काया कैसे पलटी, बाजी कैसे पलटी। आप अभी ईमान लाए हैं, थोड़ी देर पहले तलवार लेकर आए थे। अच्छा ये भी मैं एक बात बता दूं, बड़ी इश्क वाली बात है कि कायनात में एक ही हस्ती है। हाँ, नबी पाक की शान देखो, मेरे आका का जलवा कैसा होगा, उनका चेहरा मुबारक कैसा होगा, उनकी बातें कैसी होंगी कि दुनिया में और कोई आपको नहीं मिलेगा। लोग ऐसा जरूर होता है कभी कभी कि किसी को मारने कोई जाए, लड़ने जाए, और कोई शरीफ सा आदमी नजर आए, बंदा कहता है चलो यार आपको मैं छोड़ देता हूँ। ये तो पॉसिबल है कि बंदा किसी से लड़ने की नीयत से जाए और माफ कर दे, झगड़े की नीयत से जाए और छोड़ दे, गिरफ्तार करने जाए और ना गिरफ्तार करे, ये पॉसिबल है। और ऐसा कोई दुनिया में नहीं आया कि जिसको कोई गिरफ्तार करने जाए और उनके जलवे को देखकर खुद उनके इश्क में गिरफ्तार हो जाए। ऐसा कोई नहीं आया कि तलवार लेकर माद अल्लाह शहीद करने जाए और अब उन्हीं को देखकर उनके कदमों पे खुद कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाए। ये सिर्फ मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात है। और ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं कि दुश्मन आए थे, मारने आए थे, गिरफ्तार करने आए थे, मगर जलवाए जाना देखा, मुस्तफा करीम की प्यारी बातें सुनी, अब आप ही के कदमों में कुर्बान हो गए। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये वही हजरत उमर है कि जब नमाज पढ़ने लोग जाते तो ये उस गुरों में शामिल होते थे जो मारते थे। कहते हुजूर क्या हम हक पर नहीं है,
हम क्यों छुप कर नमाज पढ़ते हैं? आइए आज खुलकर नमाज पढ़ेंगे। अब काबे की तरफ चलते हैं। अल्लाह अकबर। अब 40 मुसलमान हो गए हैं, 40 का अदद पूरा हो चुका है। कभी कभी मैं जब ये रिवायत पढ़ते हैं तो एक मंजर सा जहन में आता है। आप भी जरा तसव्वुर कीजिए ये कैसा मंजर होगा कि जब दारे अरकम का दरवाजा खुला होगा, सहाबा बड़ी हिम्मत के साथ सफ़े बनाकर काबे की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी सी मैं आपको लोकेशन भी समझा देता हूँ। जो मक्के मदीने गए हैं वो जल्दी समझ जाएंगे, वरना तस्वीरों में भी लोगों ने देखा है। जो ये सफ़ा मरवा है ना, सफा की पहाड़ी के करीब ही दारे अरकम था, जो किताबों में लिखा है। तो यहाँ से काबा शरीफ इतना दूर नहीं है, यानी 2-4 मिनट की वॉक है, मैक्सिमम 5 मिनट की वॉक है। तो अब सोचिए कितना रास्ता होगा। अब तो इमारत बन गई, वरना उस वक्त तो इमारत भी नहीं थी। एक घर होगा और सामने काबा होगा। तो मुसलमान निकले उस कमरे से, उस घर से बाहर निकले। 40 मुसलमान हैं और सुभान अल्लाह एक सफ की क़यादत हजरत हमजा कर रहे हैं और एक सफ की क़यादत हजरत उमर कर रहे हैं। और अल्लाह अकबर। जब ये 2 सफ़ें काबे के सामने गई ना, तो किताबों में लिखा है वो जो कुफ्फार थे ना, वो काबे की गिर्द ही बैठे रहते थे कि देखिए मुसलमान आए तो उन पर हमला करना है, उन्हें मारना है, उन्हें नमाज नहीं पढ़ने देनी है, उन्हें तवाफ नहीं करने देना है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर के वो तारीखी अल्फाज फरमाते, जिसको अपनी बीवी बेवा करवानी हो, अपने बच्चे यतीम करवाने हो, मेरे सामने आ जाए। आज हम खुलकर नमाज पढ़ेंगे, खुलकर इबादत करेंगे। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। मामला ही पलट गया और उसके बाद मुसलमानों को उरूज मिलना नसीब हुआ। ये शान है हजरत फारूक आजम की। सुभान अल्लाह। आपको याद रखिए, आपकी कबूल इस्लाम के बाद ही मुसलमानों ने हरम पाक में एलानिया नमाज अदा की। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर को अपना वजीर पर फरमाया, आप अल्लाह पाक के प्यारे हैं। आपके इस्लाम कबूल करने पर सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, फरिश्तों ने भी खुशी मनाई। बारगाह रिसालत से आपको फारूक का लक़ब मिला। फारूक का माना है हक और बातिल में फर्क कर देने वाला। कुरान करीम की 20 के करीब आयात ऐसी हैं जो आपकी राय के मुवाफिक नाजिल हुई। अल्लाह अकबर। ये मर्तबा तो सोचें, आप मशवरा दिया करते नबी पाक को कि हुजूर इस्लाम में ये ऐसा होना चाहिए या हुजूर ये नहीं होना चाहिए। 20 मकामात ऐसे हैं कि हजरत उमर ने मशवरा दिया, जिब्रील अमीन वही हुक्म कुरान की आयत लेकर नाजिल हो गए। अल्लाह अकबर। कहते हैं उमर की जबान पर हक बोलता है। अल्लाह अकबर। इस कदर बड़ा बड़ा मर्तबा आपको इस उम्मत का मुहद्दिस फरमाया। और मुहद्दिस वो होता है जिसकी जबान पर फरिश्ते कलाम करते हैं। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम की तमाम अहम मनसूबा बंदियों में अल्लाह पाक के हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खुसूसी मुशीर रहे। सारी जिंदगी हुजूर जाने कायनात फख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारी। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के बाद 12 साल तक हजरत उमर मुसलमानों के खलीफा और अमीरुल मोमिनीन रहे। सुभान अल्लाह। क्या शान है आपकी। शायर लिखते हैं, पसे सिद्दीक अकबर मुस्तफा के सब सहाबा में, पसे सिद्दीक अकबर मुस्तफा के सब सहाबा में है बेशक सबसे ऊंचा मर्तबा फारूक आजम का। आखिरकार मस्जिद नबवी में नमाज फजर पढ़ाते हुए एक गैर मुस्लिम ने खंजर के वार के साथ आप पर हमला किया, जिससे आप जख्मी हुए और मदीना पाक में शहादत की मौत उनको नसीब हुई। हजरत उमर की एक दुआ भी थी। अल्लाह ने ये दुआ कैसे कबूल की। आप एक दुआ किया करते, आओ शब जुमा है, हम भी हजरत उमर की वो दुआ करते हैं, अल्लाह उनके सदके वो दुआ हमारे हक में भी कबूल फरमा ले। आप दुआ कर किया करते, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी वलदी हबीबिक। क्या तर्जुमा है, अल्लाह मुझे तेरी राह में शहादत अता फरमा और तेरे हबीब के शहर में मौत नसीब फरमा। तो सुभान अल्लाह, शहादत भी मिली और मदीना मुनव्वरा में मिली। और फिर सुभान अल्लाह आपको तदफीन कहाँ मिली। हाय हाय, आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम के कब्र मुनव्वर के बराबर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पहलू में सुभान अल्लाह आपको तदफीन नसीब हुई। अब जरा सोचिए तो सही, यहाँ एक और इश्क वाली बात बताऊं जिससे अंदाजा हो कि इन सहाबा का मर्तबा कैसा है। उलमा फरमाते हैं कि जिस बंदे का जहां विसाल होना होता है ना, जहां तदफीन होनी होती है, वहीं की मिट्टी से उसकी तख्लीक होती है। यानी बंदे को उसी मिट्टी से बनाया जाता है जहां उसने दफन होना होता है। ठीक है, वो एक जुमला सुना होगा ना, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। जिधर से बनाया जाता है ना, जिस मिट्टी से बंदा उधर ही पहुंचता है। अभी कल परसों की बात है, मुझे कोई बता रहा था कि एक साहब अपने बच्चों से मिलने अमेरिका गए और वहीं उनका इंतकाल हो गया। उनकी अमेरिका में तदफीन हुई। मैं सोचने लगा यार, इनकी नसीब में मिट्टी वहां की लिखी थी, अमेरिका पहुंचकर वहां पता नहीं इतना दूर जाके उनकी कब्र बननी थी, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमने कहाँ दफन होना है। मगर ये लिखा है किताबों में कि जिस मिट्टी से बनाया गया ना, बंदा उसी मिट्टी से वहां पर जाकर दफन होगा। आए हाय, अब जरा सोचो कि हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान। इन दोनों शख्सियात को उसी मुबारक मिट्टी से बनाया गया जिस मुबारक मिट्टी से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक हुई है। जब तो नबी पाक के बराबर में हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, फिर हजरत उमर फारूक मौजूद हैं, तो ये क्या शान है। सुभान अल्लाह। हयाती में तो थे ही, खिदमते महबूब खालिक में, जिंदगी में तो सरकार के साथ ही थे ना, हयाती में तो थे ही, खिदमते महबूब खालिक में,
मजार अब भी है करीब, मजार अब भी है करीब मुस्तफ़ा फारूक आजम का। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सैयदी फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला वो अजीम हस्ती हैं जिनकी शुजाअत पर, जिनकी बहादुरी पर, जिनकी अदालत पर, जिनके खौफ खुदा पर, जिनके इश्क रसूल पर जितना चाहे बयान करते चले जाएं, अकल हैरान हो जाती है कि अल्लाह ने एक पर्सनालिटी को कैसे कैसे कमालात से नवाजा। आधी दुनिया पर ऑलमोस्ट आपकी हुकूमत थी और एक ऐसा अदल का निजाम आपने कायम करके रख दिया कि आज भी सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिमों की अदालत में फारूक लॉ पढ़ाया जाता है। बल्कि कई मौरखीन लिखते हैं कि अगर मुसलमानों को एक और उम्र मिल जाता तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाता और मुसलमान ही मुसलमान होते। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक की शान वो है, मगर आज हम हजरत फारूक आजम की एक और खूबसूरत शान, एक और खूबसूरत अंदाज सीखने की कोशिश करेंगे, जिस पर नॉर्मली थोड़ी सी कम बात होती है। आज उस मौजू को डिस्कस करेंगे और उसमें हम सब के लिए बहुत सारी बातें हैं। जरा सोचिए मर्तबा क्या है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। ये वो शख्सियत है, मगर उस शख्सियत की आजजी और इनकिसारी का आलम क्या था। वो शख्सियत कितना डाउन टू अर्थ और कितना हम्बल थे, किस कदर वो जनाब आजजी के साथ जिंदगी गुजारते और अल्लाह की बारगाह में पेश होने से किस कदर डरा करते थे। तो आज इंशाअल्लाह उनके बारे में, उनकी इस जिंदगी के इस पहलू के बारे में कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं और अल्लाह करे कि हम कुछ इंप्लीमेंट भी करें, कुछ अपनी जात में भी इसको शामिल करें। वैसे मैं मशवरा दूंगा, यकुम मुहर्रमुल हराम सैयदी फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला का यौम शहादत है, तो मकतबतुल मदीना ने बड़ी कमाल की बुक उन्हीं की सीरत पर, मैं कहूँगा ये फारूकी इंसाइक्लोपीडिया है, 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है और इस किताब का नाम है फैजान फारूक आजम। ठीक है, खरीद ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीदनी है तो दावतिस्लामी.net से फ्री में डाउनलोड कर लें, मगर जरूर पढ़ें। आपको अंदाजा होगा कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उनको कैसा मर्तबा अता फरमाया और कितने कमालात से नवाजा था। सुभान अल्लाह। अशार में है ना, बेशक मए तौहीद से सरशार उमर है सबको पता पर तोए सरकार उमर हैं, सीरत में नुमायां हैं शहीदीन के जलवे, इखलास का पैकर हैं वफादार उमर हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने एक बार, अब जरा गौर से सुनिएगा, सहाबा किराम को ऐलान करवाया, मदीने में ऐलान कर दिया कि सब लोग मस्जिद में जमा हो जाए। आपका दौरे खिलाफत था, सारे लोग जमा हो गए कि अब कोई बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, लगता है कोई बड़ी बात होने वाली है। सहाबा किराम जमा हो गए, एक जमघटा जमा हो गया। आप मिंबर में, मस्जिद के मिंबर पर तशरीफ लाए, हम्दो सना के बाद अल्लाह पाक की तारीफ बयान की, अल्लाह की सना बयान की, फिर फरमाया, ऐ लोगों, मैंने अपने मुताल्लिक गौर किया तो मुझे याद आया कि एक वक्त वो भी था कि जब अपनी खाला की बकरियां चराया करता था, उनके कुएं से पानी निकाला करता था। मेरे इस काम पर मेरी खाला मुझे मुट्ठी भर खजूरें दिया करती थी। आपने बातें कही, मेंबर से नीचे आ गए। ऐसे लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी कोई अहम बात होगी, अभी कोई वाकया होगा, अभी कोई ऐलान होगा। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ने बात खत्म की और मेंबर से नीचे आ गए। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अजीम साहबी, उन्होंने कहा, हुजूर एक बात तो बताएं, आपने हम सबको ये बताने के लिए जमा किया था कि आपकी खाला के साथ आप क्या करते थे और आपको अब वहाँ पर खजूरें जब आपको एक मुट्ठी मिला करती थी, बकरियां चराते थे, ये तो कोई आपकी निजी सी बात है, आपने इस बताने के लिए हम सबको जमा किया। हाय हाय, आप जरा सुनिएगा, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं। फरमाते, मैं तन्हाई में बैठा था तो मुझे मेरे नफ्स ने कहा, ए उमर, अब तुम अमीरुल मोमिनीन हो, सब मुसलमानों के खलीफा हो, तुम्हारे और खुदा के दरमियान इस वक्त और कोई वास्ता नहीं है, बस तुम ही सबसे अफजल हो। फरमाया, जब मेरे नफ्स ने मुझे यूं वसवसा दिलाया तो मैंने आप सबको जमा करके अपनी पुरानी याद आप सबके सामने बयान कर दी और अपने नफ्स को अपनी औकात याद दिला दी है। आप जरा सोचे तो सही। कह रहे मैं बता दूं आप लोगों को मैं क्या था, मैं तो बकरियां चराने वाला, मैं तो मजदूरी करने वाला, मुझे नफ्स ने कहा तुम बहुत बड़े हो गए हो। तो मैंने सोचा सारे ही मुसलमानों को जमा करके बता दूं कि मेरी औकात क्या है। अल्लाह अकबर। कभी हम सोच सकते हैं ऐसा? लोग अपना माजी भूलते हैं, भुला देते हैं, बताते भी नहीं किसी को। हाँ, कोई पता है तो मानते भी नहीं है कि नहीं मैं नहीं था, कोई और था जिसको आपने देखा होगा फला गरीब इलाके में, आज तो नाम हो गया ना। नहीं, ये नफ्स की चालों से बचने वाली शख्सियत। काश ये बात समझ आ जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इतने बड़े मर्तबे पर हैं, लेकिन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने कैसा खुद पसंदी का इलाज किया। ये अल्लाह करीम की कितनी खास आप पर नेमत है। और क्या नफ्स को बताया कि नफ्स, जो आज तो तुझे रुतबा मुयस्सर है, इस पर गुरूर मत करना, ये सब अल्लाह पाक की करम नवाजी है, इसकी इनायत है। हमेशा उसके हुजूर आजिज़ी करते हुए शुक्र का सर झुकाए रखना। वो कहते ना, काश अपनी औकात याद रहे इंसान को कि मैं कहाँ था। अगर अल्लाह ने इज्जत दे दी, अल्लाह ने दौलत दे दी, अल्लाह ने मकाम दे दिया, लोग पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं, लोग गरीब रिश्तेदारों को भूल जाते हैं और जनाब अपनी बड़ाई में बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। काश अल्लाह के नेक बंदों के सदके हमारे अंदर भी आजिज़ी और इनकिसारी आ जाए और खुद पसंदी की आदत हमसे निकल जाए। हमें तो ये पता ही नहीं है कि हमारा हाल कितना बुरा है। जरा सोचिए ना,
क्या अव्वल तो ये कि हमें नफ्स की चालों की खबर भी नहीं होती, और हाल ये है कि हम गुनाहगार हैं। हमारा वो मकाम नहीं जो फारूक आजम का था, हमारी इबादतें उस दर्जे की नहीं जिस दर्जे की इबादतें फारूक आजम की थी, हमारा किरदार भी वैसा नहीं जैसा उनका था, हमारे अखलाक बहुत दूर हैं फारूक आजम के अखलाक कैसे थे, दुनियावी लिहाज से भी हमारा मकाम ऐसा नहीं। हम में कौन है जो अमीरुल मोमिनीन या जनाब मुसलमानों का लीडर है? आप लीडर ऑफ द मुस्लिम थे, मगर सुभान अल्लाह, नफ्स की चालें जब उन ऐसे लोगों पर अगर शैतान हमला करना चाहता है तो वो कैसा जवाब देते हैं। हमें तो नफ्स की चालों का पता ही नहीं है, उसकी चालों में आ जाते हैं, उसकी बीमारियां हमारे ऊपर हमला आवर हो जाती हैं। हमें अंदर से आवाज आती है तुम तो बड़े अच्छे हो, हम मान लेते हैं। अंदर से आवाज आती है तुम तो बड़े बड़े नेक हो, हम उसको मान लेते हैं। अंदर से आवाज आती है तुम तो जानदार शानदार आदमी हो, हम मान लेते हैं। अल्लाह अकबर, नफ्स कहता है तुम लाखों में नहीं करोड़ों में एक हो, हम अंदर ही अंदर अपने आप को मान लेते हैं। हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हमें नफ्स वरगला रहा है। हमारा नफ्स हमें खुद पसंदी, तकब्बुर, गुरूर और बातिनी बीमारियों में मुब्तला करता है। हमें तो सच्ची बात है बातिनी बीमारियां क्या हैं ये भी नहीं पता। अल्लाह अकबर, हमें जब किताबों का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि 50 के करीब बातिनी बीमारियां, जो बीमारियां दिल के अंदर होती है नजर नहीं आती। एक तो वो जिस्मानी बीमारियां जो डॉक्टर पहचान लेता है, ये बातिनी बीमारियां वो जिसका इल्म सीखना जरूरी है। मगर हाय अफसोस, हमें पता ही नहीं बीमारियां कौन सी, तो इलाज कहां से करेंगे, उसके तरीके कहां से ढूंढेंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, एक और बड़ी अहम बात सुनिएगा, जितनी बातिनी बीमारियां है ना, इसकी स्टार्ट कहां से होती है? ये सिर्फ पहले शुरू में ख्यालात आते हैं, दिल ही दिल में सोच उभरती है, मैं तो इतना अच्छा हूं, मैं तो ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, मेरे अंदर ये भी खूबी है, मेरे अंदर वो भी खूबी है। आहिस्ता आहिस्ता ये ख्यालात जड़ पकड़ लेते हैं, फिर दिल इस बात को मानने लग जाता है। इंसान पे इसी ख्याल में रहता है कि मैं सबसे सुपीरियर हूं, मैं बहुत नेक हूं, मैं बड़ा इबादत गुजार हूं, और अपने आप को बंदा कुछ समझने लग जाता है। याद रखिए, इसी तरह तकब्बुर है, हुब्बे जा की ख्वाहिश है, तारीफ की ख्वाहिश है, हिर्स है, लंबी उम्मीदें हैं, ये मर्ज की सूरत अख्तियार कर जाते हैं। फारूक आजम के इल्म का कमाल देखिए। याद रखिए, आपके दिल में ये ख्याल आना बीमारी नहीं थी, जुर्म नहीं था, गुनाह नहीं था, मगर आप चूंकि नफ्स की चालों से पूरी तरह वाकिफ थे, आपने नफ्स की इस चाल को जड़ से ही पकड़ लिया और उसका खात्मा कर दिया। अल्लाह फारूक आजम के उस पाकीज़ा दिल के सदके हमें अपने दिल को साफ करने की तौफीक अता फरमाए, ये इल्म भी सीखना नसीब फरमाए और इसकी चालों को जानकर इसका मुकाबला करने की भी तौफीक अता फरमाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद इस नफ्स की चालों को जो लोग सुधारते हैं, जो अपने आप को बचाते हैं, इस बारे में कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है। अल्लाह का पाक कलाम फरमाता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। कुरान कहता है बेशक जिसने नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया, और बेशक जिसने नफ्स को गुनाहों में छुपा दिया वो नाकाम हो गया। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, इस आयत करीमा में साफ साफ ये ऐलान कर दिया गया, कामयाब वही है जो अपने नफ्स को सुधार लेता है, जो उसे ना सुधार सके वो नाकाम और नामुराद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बार एक लश्कर जंग से वापस आया, जरा सुनिएगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुश आमदीद, तुम छोटी जंग से बड़ी जंग की तरफ आए हो, लड़ाई करके आए, लश्कर से आए। तो अर्ज की गई, हुजूर बड़ी जंग क्या है, हम तो जिहाद करके आ रहे हैं। तो इरशाद फरमाया, मुजाहिदतुल अब्दी हवा, यानी बंदे का अपने नफ्स से लड़ना ये बड़ी जंग है। हाँ, बंदा जो है ना अपने ख्यालात, अपनी सोचें, अपनी ख्वाहिशात से अगर लड़ाई कर ले, ये बड़ी जंग है। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं, अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सहु फी ताअतिल्लाह, यानी मुजाहिद वो है जो अल्लाह पाक की इताअत में नफ्स से लड़ता है। अल्लाह पाक हमें तौफीक बख्शे। नफ्स को सुधारना भी एक काम है, अपने अंदर के ऐब ढूंढना और उन्हें दुरुस्त करना हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि सच्ची बात यह है ये असल जिम्मेदारी है। अमीर अहले सुन्नत बड़ी प्यारी दुआ करते हैं ना, फख्रो गुरूर से तू मौला मुझे बचाना, फख्रो गुरूर से तू मौला मुझे बचाना, या रब मुझे बना दे पहकर तू आजजी का। अल्लाह अकबर। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला का एक और वाक़या सुने। आपके शहजादे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, एक मरतबा फारूक आजम ने पानी का मिश्कीज़ा अपने कांधों पर उठा लिया। आप खलीफतुल मुस्लिमीन थे, आप तो चाहते कई खादिम ये काम करते, तो आपसे अर्ज़ की कि हुज़ूर आप रहने दीजिए, हम ये काम कर लेते हैं, आप मिश्कीज़ा उठा रहे हैं। तो आपने क्या कहा? फरमाया, इन्ना नफ्सी आजबतनी फअरदतु अन उज़िल्लहा, यानी मेरे नफ्स ने मुझे खुद पसंदी में मुब्तला कर दिया तो मैंने इसे नीचा दिखाने की ठान ली। कैसी आजिज़ी है आपका, आपके अंदर कहां से खुद पसंदी आ सकती है? आप तो बख्शे बख्शाए हैं, मगर हमारी कैसी तरबियत है। क्या फरमा रहे, मैंने अपने नफ्स को जलील करने के लिए ये मिश्कीज़ा कांधे पर उठाया है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश हमें भी आजिज़ी और इनकिसारी नसीब हो जाए। हम तो खलीफा भी नहीं हैं, हम तो नेक और परहेजगार इबादत गुजार भी नहीं हैं, कोई बड़े आलिम और फासिल भी नहीं हैं। अगर कभी आईने के सामने बैठकर गौर करें, इंसाफ के साथ अपने आप की तलाशी लें, तो शायद हमें गुनाह ही गुनाह, खताएं नजर आएंगी। मगर कैसा अपने आप को हम समझ बैठे हैं, 2-4-5 नमाजें पढ़ लें, कभी हज करके आ जाएं, कोई उम्रा करके आ जाए, कोई मदनी काफिले में सफर करके आ जाए, कोई इज्तिमा का पाबंद हो जाए, इमामा या दाढ़ी रख लें,
अल्लाह अकबर, बंदा कन्फर्म अपने आप को जन्नती समझने लग जाता है। यकीनन ये काम अच्छे हैं, मगर क्या गुनाह खत्म हो गए? क्या बुरी आदतें हमारे अंदर नहीं? याद रखिए, हमें ये नहीं पता हमारी नेकियां कबूल हैं कि नहीं, क्योंकि नेकियों में मिलावट भी हो सकती है, नेकियों में रियाकारी दिखलावा भी हो सकता है, मगर गुनाहों का मीटर भी तो जारी है, उसको कौन याद रखेगा? बल्कि आज बुजुर्गाने दीन के ये अकवाल मिलते हैं कि बंदा नेकियां करके भूल जाए, गुनाह करके याद रखे। हमारा तो मामला ही उल्टा है, हमें गुनाह याद ही नहीं है, मगर नेकियां ऐसी याद है, ओ बाप रे बाप, ऐसी पक्की नेकियां याद है। किसी के साथ बैठ जाएं 15-20 मिनट और सुनाएं आपके क्या हाल है, ठीक है, बस अल्लाह का बड़ा करम है, बस मेहरबानी हुई थी। 2005 में हज पे गया था, 2010 में फिर 5 साल कंटिन्यू उम्रे पे गया। पिछले 2 साल पहले हमने हमारी मस्जिद में कोई छत डली थी, उसमें भी चंदा दिया था, और हम बस अल्हम्दुलिल्लाह गरीब बच्चों के साथ भी ताउन कर रहे होते हैं। यानी 5-7 मिनट में 15 साल की नेकियां गिनवा दी। हालांकि पूछा नहीं किसी ने कि हजरत अपनी नेकियां गिनवाई है, मगर याद इतनी है कि 25-25, 30-30 साल पुरानी नेकी लोगों को बताते हैं। जिसको 25 साल पुरानी नेकी याद है, मेरा उससे एक सवाल है, कल आपने झूठ बोला था वो याद है? 2 दिन पहले आपने मोबाइल पर कुछ देखा था जो नहीं देखने वाला था, वो याद है? आज आपने थोड़ी देर पहले किसी का दिल तोड़ दिया था, वो याद है? सोचिए, ऐसे कितने गुनाह हैं जो सुबह शाम हमसे हो रहे होते हैं, याद भी नहीं है, और नेकियां याद है। कैसी अजीब बात है ना। यही तो नफ्स की चालें हैं। अगर गुनाह याद रहेंगे तो शर्मिंदा रहेंगे, फिर तौबा करते रहेंगे, फिर माफी मांगेंगे, फिर आंसू बहेंगे। गुनाह भूल जाते हैं, एक बार तहज्जुद पढ़ लेना, ओहो हम हवाओं में उड़ने लग जाते हैं। अच्छा, फिर तहज्जुद पढ़ के फिर ये दिल में ख्याल भी आता है कि लोगों को बताऊं तो उसी मैंने आज तहज्जुद पढ़ी है, नफली रोजा रख ले हम जिस दिन, बाप रे बाप, पूरे मोहल्ले को बताना है हजरत ने नफली रोजा रखा है। क्यों? गुनाह खत्म हो गए क्या? वो सारी खताएं हमें पता है कि माफ हो गई। शर्मिंदगी, और शर्मिंदा कौन हो रहा है? अल्लाह की बारगाह में आंसू कौन बहा रहे हैं? जो कतई जन्नती हैं, जो कहते हैं मुझे नफ्स की खुद पसंदी की जब चाल होती है, मैं उसको जलील करने के लिए नफ्स को औकात याद दिला देता हूं। हम हैं कि जनाब, कोई हमें कान में कह दे हजरत माशाल्लाह आप तो कमाल हैं, बस हमें लगता है हम बाकमाल हैं। किसी की बातों में भी आ जाते हैं और अपने दिल की बातों में भी आ जाते हैं। काश ये बात दिल में बैठ जाए, मैं सबसे बुरा हूं निगाहे करम। बड़ा खूबसूरत कहते ना उलमाए किराम ने एक बहुत खूबसूरत अंदाज लिखा कि इंसान हर बंदे से अपने आप को हकीर जाने, गुनाहगार जाने, फिर आजिज़ी आती है। मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा किताबों में कि कोई शख्स आपसे उम्र में बड़ा है, आप कहें यार इसकी तो उम्र ज्यादा है, मुझसे ज्यादा ही नहीं किया होंगी इसकी, मैं तो इससे कम हूँ। अच्छा, कोई उम्र में छोटा है तो आप सोचें ये छोटा है तो इसके तो गुनाह कम होंगे, मेरी उम्र ज्यादा है, मेरे गुनाह ज्यादा है, फिर भी मैं इससे कम हूँ। कोई उम्र में बराबर है तो कहें यार ये अच्छा होगा, मुझे मेरे गुनाह पता है कितने ज्यादा है, यही अच्छा होगा। यानी हर मौके पर अपने आप को कमतर समझना है। और हमारे यहाँ हाल ये कि हर मौके पर अपने आप को ऊपर समझना है, नहीं यार इससे तो मैं अच्छा ही हूँ, इनको क्या पता जो मुझे पता है, मैंने कौन कौन सी नेकियां की है मैं जानता हूँ। नहीं, ये वो नफ्स की चाल है जो हमें पता ही नहीं है। काश खौफे खुदा, आजिज़ी, अब इसी वजह से बंदा तकब्बुर में मुब्तला होता है ना। तकब्बुर की तारीफ क्या है? बंदा दूसरों से अपने आप को अच्छा समझे। जब अच्छा समझता है जब तो तकब्बुर करता है ना। बंदा समझे मैं हूं ही बुरा आदमी, मैं काबिल ही नहीं हूं किसी के, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ने इज्जत दे दी है। लेकिन नहीं, आज तो जनाब सब कुछ मैंने किया है, मैं यहां तक पहुंचा हूं, मेरी तालीम, मेरा मर्तबा, मेरी मेहनत, कुछ भी मेरा और आपका नहीं। याद रखिए, सब अल्लाह का दिया हुआ है, ये रब की मेहरबानी है, जब चाहे वो वापस ले सकता है। याद रखिएगा, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, और जब किसी को रब जलील करे ना तो उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। ये देखिए कैसी कैसी आजिज़ी वाली शख्सियत है। फिर क्यों ना करें? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम आजिज़ी के कैसे फजाइल बयान फरमाते। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन तवादा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहु अल्लाह, जो भी अल्लाह पाक के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह पाक उसे बुलंदी अता फरमा देता है। अच्छा, ये भी शैतान का वार है। लोग कहते हैं यार जरा डाउन टू अर्थ रहेंगे, गरीबों के साथ मिलते रहेंगे, इस तरह जनाब जमीन पर बैठ के लोगों के साथ बातें करेंगे, थोड़ा रख रखाव नहीं रखेंगे तो फिर इज्जत कैसे बनेगी? ये बेवकूफी है आपकी। आप देख लें जितने उलमाए किराम बुजुर्गान दीन ने आजिज़ी इख्तियार की, उनकी उन आजिज़ी की वजह से अल्लाह ने और बुलंदी अता फरमाई। हम कहीं और नहीं जाते। बानी दावत इस्लामी, शेख तरीकत, हम सब के दिलों की धड़कन अमीर अहले सुन्नत को देखें, कितने हम्बल, कितने आजिज़ी वाले हैं। उनका लिबास देखें, उनका अंदाज देखें, उनकी गुफ्तगू देखें, वो हर वक्त ये कह रहे होते हैं कितनी आजिज़ी वाले। मुझे मैं उलमाए किराम से पूछ के बताता हूँ, मेरी ये बात अच्छा ऐसा करें उसको डिलीट कर दें। आप बहुत प्यारे अंदाज में गुफ्तगू फरमाते, कभी महसूस नहीं होने देते कि आप अपने आप को अपर साइड पर रखते हैं। मगर क्या उससे उनकी इज्जत कम हो गई? अरे हमारे दिलों में उनकी इज्जत और बढ़ गई। बच्चे से भी प्यार से बात कर रहे हैं, नौजवान से भी प्यार से बात कर रहे हैं, बुजुर्गों पर शफकत फरमा रहे हैं। काश ये रोल मॉडल हमारे सामने, यानी हदीस पढ़ें और इनको देख लें। यार आजिज़ी इख्तियार करने से इज्जत कब नहीं होती है? अल्लाह बुलंदी अता फरमाता है। हम चाहते नहीं, हम कर्रो फर तकब्बुर रोब दबदबे से इज्जत बढ़ाएंगे। हम गलत रास्ता चुन रहे हैं। इज्जत मिलती ही उस चीज में है जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम और उनके बताए हुए तरीके पर बंदा अमल करे। एक और हदीस सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अत्तवादउ ला यज़ीदुल अब्दा इल्ला रिफ़अतन फतवादउ यरफ़अकुमुल्लाह। आका फरमाते हैं आजिज़ी बंदे को सिर्फ बुलंदी ही अता करती है, बस आजिज़ी इख्तियार करो, अल्लाह पाक तुम्हें बुलंद रुतबा अता फरमा देगा।
फिर कंफर्म हो गया ना कि आजिज़ी ही बुलंदी का रास्ता है, तकब्बुर बुलंदी का रास्ता नहीं है, खुद पसंदी बुलंदी का रास्ता नहीं है। कहते हैं ना, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाने को जब खाक में मिलाते हैं तो फूल खिलते हैं ना, तो खाक में मिलना पड़ता है। फिर देखें कैसे बरकतें नसीब होती हैं। बड़ी खूबसूरत बात बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, बड़ों की बड़ी बातें होती है ना। आप लिखते हैं, मिट्टी दातू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, मिट्टी दातू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। क्या कमाल की बात फरमाते, क्या है मिट्टी से बना हुआ, ठीक है, और होना भी मिट्टी है, फिर किस बात की बल्ले बल्ले है, फिर किस बात का गुरूर है, फिर किस बात की उड़ान है? आज मिट्टी दे उत्ते बंदिया है, बंदे आज मिट्टी के ऊपर है, कल मिट्टी दे थल्ले, कुछ दिनों बाद तुझे मिट्टी में चले जाना है। जिसको मिट्टी में जाना हो उसको तकब्बुर करना कैसा है? ये जो अकड़ फूं दिखाते हैं, मैं बताऊंगा, मसल के रख दूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मेरे आगे कोई बुलंद आवाज से बात नहीं कर सकता। अरे जनाब, मेरी बड़ी टोर है, मेरी बड़ी बात है, मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। भूल है उनकी। हाँ, ऐसे लोगों के करीब भी लोग नहीं जाते, और जब उनको जब उरूज से सवाल मिलता है ना, फिर कोई पूछने वाला भी नहीं होता। बड़े बड़े कर्रोफर वाले आ रहे हैं, हाँ, फिर उसके बाद उनको जगह भी नहीं मिलती। आजिज़ी इख्तियार करने वाले लोगों के दिलों में बसते हैं। वो कहते हैं ना, इंसानों के सरों और जिस्मों पर हुकूमत ना करो, लोगों के दिलों पर राज करना सीखो, और लोगों के दिलों में मोहब्बत से बंदा दाखिल हो सकता है, आजिज़ी इनकिसारी और प्यार से दाखिल हो सकता है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की क्या शान है, इस कदर बड़ा मर्तबा है। मगर एक बार आप हज पर गए हैं, सुभान अल्लाह, आपका अंदाज क्या था? हज़रत आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक मर्तबा फारूक आज़म हज के लिए मक्का पाक की तरफ रवाना हुए। पूरे सफर हज में आपने जहां भी पड़ाव किया, रास्ते में जहां भी ठहरे, ना वहां खैमा लगाया, ना कोई शाहाना इंतजाम किया, बस किसी दरख्त पर चादर डालते और उसके साए में बैठ जाते थे। अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन है। आज हमें जनाब कोई दावत में जाए, कोई अच्छी सीट पर ना बिठाए, हम नाराज हो जाते हैं। किसी इज्तिमा में जाए, कोई आगे ना बुलाए, हम नाराज हो जाते हैं। अरे जनाब, प्रोटोकॉल नहीं दिया, हमसे पूछा नहीं, हमसे मुस्कुरा कर नहीं मिले। अल्लाह अकबर, ये क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत मुबारक है कि महफिल में जिसको जहां जगह मिले वो जगह पे बैठ जाए। और हम कह नहीं जनाब, मुझे वो वाली सीट पे नहीं बिठाया, मेरा ऐलान नहीं हुआ। अपने दिल से पूछे, फिर तकब्बुर किस शय का नाम है? ये हुब्बे जा नहीं है, ये मेरी वावा हो इसकी तमन्ना नहीं है। फारूक आजम है, खेमे की बजाय चादर लगाते और नीचे दरख्त के नीचे बैठ जाया करते। अल्लाह अकबर। एक मरतबा फारूक आजम के साथ हज़रत अहनफ थे। फरमाते हैं, एक शख्स हाजिर हुआ और उसने अपनी किसी हाजत का सवाल किया। अच्छा, इंसान हर वक्त एक मूड में नहीं होता ना, बाज़ औक़ात ये भी हमें समझना चाहिए वैसे कि बाज़ औक़ात किसी से हमें तवक्को बड़ी मुस्कुराने की और बड़े अच्छे रवैये की होती है, और वो हमें नॉर्मली मुस्कुराने वाला होता है, उस दिन अच्छा जवाब नहीं दे रहा तो फौरन बदगुमानी करना कि यार ये तो है ही ऐसा, और तकब्बुर है और गुरूर है और बड़ा आदमी हो गया। नहीं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम में हो सकता है उसका जहन कहीं और हो सकता है किसी टेंशन में हो। क्या आप और मैं टेंशन में बुरे मूड में नहीं होते कभी? अब आप और मैं किसी वजह से टेंशन में ऐसा नहीं जी चाहते मुझसे कोई बात ना करे, मैं बस अकेले में रहूं, थोड़ा सा अकेला रहना चाहता हूं। होता है कभी कभी इंसान की कैफियत ऐसी बन जाती है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में एक शख्स है, उससे सवाल किया, आपसे कुछ मांगा आपसे। आप उस वक्त किसी वजह से जलाल में थे, आपने दुर्रा, आपके हाथ में दुर्रा था, चाबुक कह लें या कोड़ा जिसको कहते हैं, आपने वो दुर्रा उस शख्स के सर में मारा और उसे डांट दिया, वो शख्स चला गया। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला थोड़ी देर बाद उसको ढूंढ के लाओ। वो बंदा फिर आया, उसको बुलाया, आपने वो दुर्रा उस शख्स को दिया और फरमाया, मुझसे खता हुई है, मुझसे बदला ले लो। अमीरुल मोमिनीन ने अपना दुर्रा उसके हाथ में दिया कि अब तुम मुझसे बदला लो, जो मैंने मारा वो नहीं मारना चाहिए था। वो शख्स कहता है, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ कर दिया, अल्लाह के लिए माफ किया। आपने कहा, देख लो वाकई अल्लाह के लिए माफ कर रहे हो और मेरे डर से माफ कर रहे हो। कहते नहीं हुजूर, मैंने आपको अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। फारूक आज़म, उसके बाद भी आपको चैन नहीं आया, आप अपने कमरे में गए और कमरे में जाकर 2 रकअत नमाज पढ़ी और फिर अपने आप से किस तरह बात कर रहे हैं जरा सुनिएगा। मुसलमानों के खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के वजीर हैं। कहते हैं, ऐ इब्ने खत्ताब, तुम कमजोर थे, अल्लाह पाक ने तुम्हें बुलंदी अता की, तुम गैर मुस्लिम थे, अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की हिदायत बख्शी, तुम रुस्वा थे, अल्लाह पाक ने तुम्हें इज्जत से नवाजा, फिर तुम्हें लोगों का हुक्मरान बनाया, अब तुम मदद मांगने वालों को मारते हो, कल अल्लाह पाक के हुजूर क्या जवाब दोगे? आप देर तक अपने आप को यूं ही डांटते रहे। कैसा, जिसको कहते हैं फिक्रे मदीना का अंदाज, सुभान अल्लाह। ये जो हमारा नेक अमाल पर हमें जो अमल करने का जायजा लेने का कहा जाता है ना, यही तो है कि पूरा दिन गुजरा कैसे, खताएं कितनी हुई, अमल हुआ कि नहीं। काश कहते हैं ना, रूहे नेक अमाल का जायजा हमें नसीब हो जाए कि बंदा हर सवाल पर हाँ या ना कहते वक्त ये सोचे कि मैंने क्यों नहीं किया। हजरत उमर रोजाना रात को सोने से पहले अपने आप से बात करते थे, ऐ उमर, तुमने ये क्यों किया और ये तुमने क्यों नहीं किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह उनकी उस आजिज़ी और खौफ खुदा का हमें जज्बा अता फरमाए। और एक और बात सीखने को मिली कि अगर कोई शख्स हमारे पास मांगने आता है, मदद लेने
देने आता है, आप नहीं दे सकते कोई बात नहीं, मगर उसे झाड़े तो नहीं, उससे डांटे तो नहीं। आजकल मामला यह है कि एक तो लोग मदद नहीं करते, दूसरा गरीब को जलील करते हैं। अरे आपने उसका दिल तोड़कर एक कबीरा गुनाह कर दिया, आप नहीं दे सकते, आप प्यार से बना कर दें, आप माजरत कर लें, लेकिन उसको दिल ना तोड़ें। अल्लाह अकबर। बल्कि एक उल्टा मामला भी है, कुछ लोग जब देते हैं तो देते वक्त भी दिल तोड़ देते हैं, क्योंकि जनाब देते वक्त सेल्फी खींचते हैं गरीब की, देते वक्त उसको जताते हैं कि देखो मैंने तुम्हारी मदद की है, कई कई धक्के खिलवा कर देते हैं। अल्लाह अकबर। ये तो ऐसा हुआ कि आपने दूध भी दिया और उस दूध में मैंगनियां भी डाल दी, वो बेचारा उस दूध को सही तरीके से पी भी नहीं पा रहा, तो ऐसी मदद करने का क्या फायदा है। तो याद रखिए, अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते ना, उसका दिल न तोड़ें। सैयदी आला हजरत लिखते हैं ना, शरबत न दें करें बात लुत्फ से। शरबत नहीं दे सकते तो प्यार वाली बात तो कर सकते, उसके तो पैसे नहीं लगते ना। शरबत न दें करें बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है, ये वाला शहद तो दे दिया करो। सुभान अल्लाह। हजरत उमर की सीरत से हमें ये भी सीखने को मिलता है। फारूक आजम रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला के किस किस वस्फ की बात की जाए। एक बार फारूक आजम रात के वक्त अपने घर से बाहर निकले तो इमाम औज़ाई से रिवायत है कि एक शख्स ने उन्हें देख लिया, चुपके चुपके उनका पीछा करने लगा। देखता हूँ अमीरुल मोमिनीन कहाँ जाते हैं। एक घर में दाखिल हुए, कुछ देर के बाद बाहर निकले, फिर दूसरे घर में दाखिल हुए। पीछा करने वाले ने घर को नोट कर लिया। सुबह हुई तो घर में जाकर चेक किया कि कौन रहता है। जब घर में गए तो पता चला एक बूढ़ी अपाहज नाबीना खातून रहती हैं। फारूक आजम वहां जाकर उनके घर के काम काज कर दिया करते थे। ये कैसी नेकी है। कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट आई थी, क्या उस बूढ़ी औरत को जताया था कि मैं तुम्हारे घर में आकर जो है वो ये करके देता हूं। लोगों ने छुप कर जाते हुए देखा तो पता चला कि ये कौन सी नेकी है। काश फारूक आजम की सीरत से हम भी ये सीख जाएं, कुछ काम तो ऐसे कर लो यार जो सिर्फ मैं जानूं और मेरा रब जाने। एक सवाल है वैसे, आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में जितने इस्लामी भाई हैं जो मदनी चैनल पर सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, एक सवाल मैं अपने आप से भी कर रहा हूं और आपसे भी करता हूं। ऐसी कितनी नेकियां हैं मेरे और आपके पास जो फकत मैं जानूं और मेरा रब जाने। गौर कीजिएगा, अकेले में अपने आप से पूछिएगा जरूर, हमने छोड़ी नहीं है कोई नेकी। किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरीके से दोस्त लोगों को बताया। तहज्जुद भी पढ़ लेना, बंदा अकेले में पढ़ता है तहज्जुद, उसमें तो पता ही नहीं चलता लोगों को, लेकिन नहीं, वो भी सुबह उठ के किसी ना किसी तरीके से बताना है। बस यार आज बहुत थक गया हूँ। खैरियत क्यों थक गए? वो मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ ना, उठ गया था तहज्जुद से। अच्छा माशाल्लाह, आप तहज्जुद भी पढ़ते हैं। बस अब दिल में ठंडक पड़ गई कि हजरत को पता चल गया मैंने तहज्जुद पढ़ी है और मेरा काम पूरा हो गया। हजरत आपने ये काम करके अपनी नेकी जाया कर दी, क्यों बताया लोगों को? अगर नीयत ये है कि मेरी वाह हो। सोचिए, फारूक आजम चुपके से जाकर अपाहज का बूढ़ी खातून के घर के काम काज कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे काम कीजिए। हमारे कई बुजुर्गाने दीन ऐसे हैं कि जिनके नेकियों का पता उनके इंतकाल के बाद पता चला। जब उनका विसाल हो गया ना, तो गरीबों ने बताया कि हमारे घर से कोई बंदा आता था, राशन दे जाता था, हमें कोई महाना मदद आती थी। बाद में पता चला ये वही हजरत थे जो हमारे शहर में रहते थे, हमें उनका नाम भी नहीं पता था। कभी जिंदगी में ऐसी मदद तो करो किसी की कि उसको पता ही ना चले मेरी मदद किसने की है। आप बोलेंगे हजरत मदद करने वाले को पता नहीं चलेगा तो दुआ कैसे करेगा? अरे वो दुआ करे ना करे, मेरा रब तो देख रहा है ना। आपने किसकी मदद की उसको पता भी ना चले, उसका काम हो जाए, वो उसकी आंखों में जो खुशी के आंसू होंगे, उसके दिल में जो राहत दाखिल होगी, अरे वही आपकी बिगड़े काम बनाने के लिए काफी है। मैं क्यों चाहता हूं उस गरीब को पता चले कि मैंने तुम्हारी मदद की है, ताकि वो शर्मिंदा रहे मेरे सामने, मुझसे आंखें ना मिला सके, हमेशा मेरा शुक्रगुजार रहे। नहीं नहीं, हमारे असलाफ का अंदाज तो ये था कि मदद भी करते थे, उससे कुछ तलब ना करते थे। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और एक और ज़ौजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब अपने खादिम को रकम देती, कहती किसी गरीब की मदद करके आओ, और जब वो गरीब की मदद करें तो उसको दुआ के लिए मत कहना, बस पैसे दे आना, और अगर कोई हमारे लिए दुआ कर दे तो वो नोट कर कर आना। गुलाम आकर कहता है, ए अम्मी जान, मैं गया गरीब की मदद की, फकीर को रकम दी, उसने आपके लिए ये कहकर दुआएं की। सुभान अल्लाह, अम्मी हुजूर उम्मुल मोमिनीन अपने हाथ उठाती हैं और अल्लाह की बारगाह में उसी गरीब, उसी फकीर के लिए वही दुआएं करती हैं जो उन्होंने हजरत उम्मुल मोमिनीन के लिए दुआ की थी। और फिर क्या फरमाती हैं कि दुआ का बदला दुआ हो जाए, सदके का बदला रब से लेना है। यानी उनको कोई तलब ही नहीं है कि लोग हम किसी की मदद करें तो हमें शुक्रिया कहें, हमारे लिए दुआएं करें। हम तो किसी की एक बार मदद कर दें, हम चाहते हैं सारी जिंदगी बेचारा हमें शुक्रिया अदा करके जाए, सलाम करके जाए, एहसान मंद रहे। बल्कि वो नहीं कहता तो लोग कह रहे होते मैंने इसको घर दिलाया है, मैंने इसको मोटरसाइकिल दिलाई है, चप्पल पहनकर आया था, नौकरी करता था, मैंने घर दिला दिया है। आप खुद सोचिए क्या कर रहे हैं आप? उस गरीब को बार बार जलील कर रहे हैं, उस गरीब का बार बार दिल तोड़ रहे हैं। अरे दे दिया तो दे दिया, अल्लाह ने आपको दिया था तो आपने दिया। मेरा और आपका कमाल क्या है अगर हम किसी की मदद करते हैं? खुदा की कसम ये रब की अता है, सच्ची बात ये है, अगर कोई किसी की मदद करता है तो उस पर कोई एहसान नहीं करता। अरे उसको तो सजदा शुक्र करना चाहिए कि मेरे मालिक तूने मुझे ऐसा बनाया कि मैं किसी की मदद कर सकता हूं। अरे मैं भी किसी के दरवाजे पर खड़ा हो सकता था कि मेरी माँ बीमार है, दवाई के पैसे नहीं, मेरी बच्ची की शादी है, मेरे पास जहेज की रकम नहीं है, अरे मैं जनाब मैं किसी प्रॉब्लम में हूं, मुझे कर्जा दे दो। मैं और आप भी किसी के दरवाजे पर हो सकते थे। अगर अल्लाह ने
इस काबिल बनाया है कि लोग आपसे राब्ता करते हैं, या तो उसकी उनकी मदद करें, नहीं मदद कर सकते मोहब्बत के साथ उन्हें मना करें, और अगर मदद कर दें कभी एहसान मत जताना। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अदा, ऐ ईमान वालो अपने सदके बातिल न करो एहसान जताकर और तकलीफ पहुंचाकर। मगर आज हाल यह है कि बंदा किसी की मदद कर दे, अब उसको सारी जिंदगी जताता है ये तुम गुनाहगार हो रहे हो, उसका दिल तोड़ रहे हो। कभी ये काम मत करना। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नेकियां कर रहे हैं मगर किसी को नहीं पता। अगर सुभान अल्लाह, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं, और ये भी किताबों में लिखा है और आंखों का मुशाहिदा भी है, जब बंदा छुप कर अल्लाह के लिए इबादत करता है ना, और अल्लाह के लिए करता है, इखलास के साथ करता है, अल्लाह उसकी उस नेकी को भी लोगों पे जाहिर कर देता है, उसको और उरूज अता फरमा देता है। वो रब की मर्जी है, रब जिसे चाहे उरूज अता फरमाए। तो काश फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की सीरत से हमें सीख लें। आखिरी बात, सुभान अल्लाह, फारूक आजम एक बार मुल्क के शाम तशरीफ ले जा रहे थे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह बड़े कमाल के सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में आप भी हैं, वो उनके साथ थे। दोनों ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां घुटनों घुटनों पानी था। फारूक आजम ऊँटनी पर सवार थे रज़ी अल्लाह तआला। अब अपनी ऊँटनी से उतरे, अपने मोजे उतारे और मोजे कांधों पर रख लिए, ठीक है, और ऊँटनी की रस्सी पकड़कर पानी में दाखिल हो गए। तो ये अंदाज देखकर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, यहाँ के लोग आपको इस हालत में देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको इस अंदाज से लोग देखेंगे। फारूक आजम ने क्या फरमाया? फरमाया, ए अबू उबैदा, तुम्हारे अलावा कोई ये बात कहता तो मैं उसे निशाने इबरत बना देता। याद रखो हम बेसरो सामान कौम थे, फिर अल्लाह पाक ने इस्लाम के जरिए हमें इज्जत बख्शी, बस अगर हम इस्लाम के अलावा कहीं और इज्जत ढूंढेंगे तो अल्लाह पाक हमें रुसवा कर देगा। क्या कमाल का जुमला, इस्लाम ने इज्जत दी है, इस्लाम के अलावा कहीं और इज्जत मत ढूंढना। ये उन तमाम लोगों के लिए दर्स है कि जनाब कहते हैं यार मैं जरा मजहबी हुलिया बनाकर किसी बड़े लोगों की दावत में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। कुछ इमामा पहनने वाले इमामा उतार देते हैं, कुछ सुन्नतों भरा लिबास पहनने वाले किसी ऐसे मुल्क या किसी ऐसी जगह जाते हैं, उनको अपना सुन्नतों का लिबास में शर्मिंदगी हो रही होती है, इस्लाम का नाम लेते हुए शर्मिंदगी हो रही होती है, नबी पाक की सुन्नत पर अमल करने में शर्मिंदगी हो रही होती है। यार सारे खड़े होकर खाना खा रहे हैं, मैं बैठकर खाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं सीधे हाथ से खाऊंगा तो क्या होगा, मैं फला सुन्नत पर अमल करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। कभी ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। फारूक आजम ने यह दर्स दिया है। फिर जुमला सुन लो, फरमाते हैं कि हमें इस्लाम ने इज्जत बख्शी है, हम इस्लाम के अलावा कहीं और इज्जत ढूंढेंगे तो अल्लाह पाक हमें रुसवा कर देगा। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, अरे डंके की चोट पर सुन्नत पर अमल करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है, आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, अगर सर पर इमामा है, चेहरे पर दाढ़ी है, आप मजहबी हुलिये वाले हैं और आप पुरअमन हैं, आप कानून पर अमल करने वाले हैं, सारी दुनिया में अल्लाह इज्जत अता फरमाता है। तो ये जहन में कुछ लोगों के खफ्त सवार हो जाता है। कुछ हमारी इस्लामी बहनें जो खवातीन हैं वो भी कहती है जनाब फलां जगह पर जाकर पर्दा करेंगे तो जनाब अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, हम लोगों को अच्छा लगाने के लिए अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, अल्लाह के हबीब हमसे राजी हो जाएं, हम उस पर अमल करते हुए दुनिया से जाना चाहते हैं। आज लोग राजी हैं, कल नाराज हो जाएंगे, कल राजी होंगे, परसों नाराज हो जाएंगे। अरे कब तक लोगों को राजी करने के लिए अपने खालिक को मालिक को नाराज करेंगे। तो शरीयत पर अमल करें, इस्लाम के तरीकों पर अमल करें। फारूक आजम ने हमें सिखाया है कि सुभान अल्लाह, लोगों को बुरा लगता है तो लग जाए, इस्लाम में ही इज्जत है और इसको छोड़कर इज्जत ढूंढोगे तो जलील और रुसवा हो जाओगे। अल्लाह करीम तुरबत फारूक आजम पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके सदके हम सब की मगफिरत फरमाए। अब आइए आज से आजी इख्तियार करने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। चंद बातें अर्ज कर देता हूं। नबी पाक की सीरत का मुताला कीजिए, कब्रिस्तान की हाजिरी अपने मामूल में शामिल कीजिए। कब्रों को देखकर, इस जगह को देखकर भी आजी पैदा होती है कि क्यों कर रो फर्क कर रहा हूं, क्यों जनाब इतनी ज्यादा अकड़ कर रहा हूं। जाना तो इसी 2 गज की कब्र में है, तो कब्रिस्तान इबरत के लिए जाया करें, दिल में खौफ खुदा बढ़ाएं, सलाम को आम कीजिए, बल्कि सलाम में पहल कीजिए। कहते हैं जो सलाम में पहल करता है ना, जाने या ना जाने, हर किसी को सलाम में पहल करें, आपके दिल में आजिज़ी पैदा होना शुरू हो जाएगी, तकब्बुर साफ होना शुरू हो जाएगा। कब्र और आखिरत का तसव्वुर बांधा करें, हो सके तो अपने गुनाहों को याद किया करें। जब भी दिल में तकब्बुर और इस तरह के ख्याल आए, अपने गुनाह याद करें और जनाब आखिरत को याद करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन बीमारियों से जान छूट जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ रब्बे करीम मुझे भी और आपको भी आजिज़ी और इनकिसारी नसीब फरमाए। हम तो उस नबी के उम्मती हैं जिसके बारे में मेरे अमीर अहले सुन्नत क्या खूबसूरत लिखते हैं कि आप अल्लाह के वो हैं जो रीज़न ऑफ द ओल क्रिएशन हैं, आप वजह तख्लीक कायनात हैं। मगर आजिज़ी का आलम क्या है? कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले, है चटाई का बिछोना कभी खाक ही पे सोना, तेरा हाथ का सिरहाना मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजिज़ी पे लाखों, हो सलाम आजिज़
मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। मदनी काफले हैं, मदनी काफले हैं। हाँ, ये भी आजिज़ी इख्तियार करने का जबरदस्त जरिया है। कभी हमारे निगरान क्या कहते हैं कि आपने बर्तन लेकर आना है, आपने दस्तरखान बिछाना है, आपने किताब लेकर आनी है, आपने जनाब दरिया बिछानी। ये जो सुभान अल्लाह इस्लामी भाइयों के साथ रहकर 3 दिन 12 दिन 30 दिन जो मस्जिद में कभी दर्स सुन रहे हैं, कभी बयान सुन रहे हैं, बड़े बड़े ताजरान, बड़े बड़े जिम्मेदारान और बड़े बड़े लोग जब इलाकाई दौरा करने जाते हैं तो कभी कोई दुकानदार सुनता है, कभी कोई दुकानदार हमारी बात भी नहीं सुनता, नेकी की दावत देने जाते हैं, वो कहते हैं भाई मौलाना साहब आगे जाओ। ये दिल पर तो चोटें लगती है ना, ये बड़ा बंदे को डाउन टू अर्थ करती है कि सुभान अल्लाह, ये भी बहुत जरूरी है, कलफ भी उतर जाता है। तो मदनी काफलों में सफर किया करें फारूक आजम रदी अल्लाह तआला के इसाले सवाब के लिए। और सुभान अल्लाह, अगला महीना तो करबला वालों की याद बनानी है, अहले बैत का जिक्र खैर करना है, तो उनके इसाले सवाब के लिए भी 3 दिन 12 दिन 1 माह के मदनी काफलों में सफर करें। जिसकी नीयत बनती हो नीयत करें कि माह मुहर्रमुल हराम में मदनी काफलों में सफर करेंगे। अब आइए इंशाअल्लाह हमारे अपने हर जुमेरात को जो दुरूद पाक और वज़ाइफ पढ़ाए जाते हैं, मामूलात जो है हम पूरे कर लेते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया जो शख्स हर शबे जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद शरीफ पाबंदी से कम 1 मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही वसल्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मिलकर पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाज़ बुजुर्गों से नकल करते हैं इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। उससे सहाबा कराम को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए मिलकर पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़ाए उम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदा अल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। मिलकर पढ़ लें, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शबे कद्र हासिल कर ली। मिलकर पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम।
सल्लू अलल हबीब। सुभान अल्लाह। जुमा, शबे जुमा की फजीलत। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह पाक हर जुम्मे की रात के शुरू से लेकर आखिर तक और हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुनिया के आसमान पर तजल्ली फरमाता है और फरिश्ते को हुक्म देता है जो ये ऐलान करता है कोई मांगने वाला कि उसको अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसको बख्श दूं, ए नेकी के चाहने वाले नेकी के काम में जल्दी कर, और ए गुनाह के चाहने वाले गुनाह से बाज आ जा। तो बड़ी मुबारक रात है और जुमे के दिन जो फजर की नमाज से पहले वजीफा पढ़ने का है, नबी पाक ने फरमाया जो शख्स जुमा वाले दिन फजर की नमाज से पहले 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैहि पढ़े, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे अगरचे समुंदर की झाग से ज्यादा हों। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हफ्ते शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं और ये लाइव सिलसिला होता है और ये आने वाले हफ्ते से इंशाअल्लाहुल करीम मुहर्रमुल हराम के मदनी मुज़ाकरों का भी सिलसिला साथ शुरू होगा और ये इंशाअल्लाह आशूरा तक जारी रहेगा। इसका वक्त बाद नमाज इशा तकरीबन 9:45 बजे सिलसिला शुरू होगा। तिलावत कुरान से इंशाअल्लाह नाज़ शरीफ बयान और वक्त मुनासिब पर शेख तरीक़त अमीर सुन्नत बानी दावत इस्लामी इंशाअल्लाह सवालात के जवाबात भी इनायत फरमाएंगे। तमाम इस्लामी भाई आशिकान रसूल इस मदनी मुज़ाकरे में खुद भी शिरकत फरमाएं और दूसरों को भी इसकी दावत दें। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हफ्ते के मदनी मुज़ाकरे में शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से एक दीनी रिसाला पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाई जाती है। आने वाले हफ्ते के मदनी मुज़ाकरे में रिसाला फैज़ान मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह इसका ऐलान किया जाएगा। ये रिसाला खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी तरगीब दिलाइए और सोशल मीडिया मसलन व्हाट्सएप वगैरह पर रिज़ा इलाही और सवाब के लिए दूसरों को भी शेयर कीजिए और ढेरों बरकतें हासिल कीजिए। मुहर्रम हराम शरीफ इस्लामी साल का पहला महीना है। इस माह में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रुफ़का को मैदान करबला में मज़लूमियत के साथ शहीद कर दिया गया। इन पाकबाज हस्तियों की कुर्बानियों और इस माह के फ़ज़ाइल को जानने के लिए इन 3 रसाइल इमाम हुसैन की करामात, इमाम हुसैन के वाक़यात, इसी तरह हुसैनी दूल्हा और मुहर्रम के फ़ज़ाइल का मुताला करें। ये रसाइल इमाम हुसैन की करामात वगैरह ये मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल करें। इसी तरह दावत इस्लामी वेबसाइट से इनको डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं। अल्लाह करीम हम सबको इनकी बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह करीम जिक्र होगा, दुआ, अज़ान, सलातो सलाम, नमाज़ इशा बाजमात अदा की जाएगी। ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकतबतुल मदीना का एक बहुत खूबसूरत ऐलान है कि मकतबतुल मदीना ने मुहर्रमुल हराम के बाबरकत महीने में एक USB लॉन्च की है जिसमें आप सुन सकते हैं नातें, मनकबत और बयानात, वो भी मुहर्रम शरीफ से मुताल्लिक। तो माशाल्लाह कई लोग इन दिनों में बयानात सुनते हैं, सबील वगैरह होती है, अपनी गाड़ी वगैरह में भी लगाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट वाले हजरात भी और बाकी लोग भी USB में समझ लें मुहर्रम से मुताल्लिक की सारी चीज़ें मौजूद हैं। आज ये अपने करीबी मकतबतुल मदीना का विजिट करें और अपने लिए भी खरीदें, मरूमीन के इसाले सवाब के लिए तकसीम करें। हो सके तो मैंने देखा है कि मुहर्रम में कई रिक्शे वाले, बस वाले बहुत सारी चीज़ें वो चला रहे होते हैं, तो अगर उनको USB तोहफे में दे दें तो इंशाल्लाह आपके लिए भी ये सदका जारिया हो जाएगा। तो ये 450 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है, तो खुद भी खरीदें और दूसरे इस्लामी भाइयों को भी इसकी तरगीब दें। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब। गुंबद खजरा का तसव्वुर जमा कर एक आवाज होकर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह।
काबतुल्लाह शरीफ का तसव्वुर जमा कर एक आवाज होकर जिक्रुल्लाह में मेरे साथ मिलकर शामिल हो जाइए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उज़्कुरुल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदरी चैनल के नाजरीन, अब दुआ का वक्त हुआ चाहता है। शब जुमा दुआओं की कबूलियत की रात है। उलमाए किराम ने अपनी किताबों में ये भी लिखा कि जब मुसलमान जमा होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें तो ये भी कबूलियत दुआ का एक सबब होता है। आइए हाथ उठाइए, सरों को झुकाइए, हो सके तो अपने गुनाहों को याद कीजिए। अल्लाह पाक की बारगाह में गुनाहगार के आंसू, नदामत बेबहाए हुए आंसू बड़े मकबूल होते हैं। अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना दें कि अच्छों की नकल भी अच्छी होती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला तौअतिका। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। या हल्लल मुश्किलात या हल्लल मुश्किलात हल्लिल मुश्किलातिना या अल्लाह या दाफ़िअल बलियात इदफ़अ बलियातिना या अल्लाह या क़ादियल हाजात इक़दी हाजातिना या अल्लाह या सत्तारल उयूब उस्तुर उयूबना बिसित्रिकल जमील या गफ़्फ़ारज़ ज़ुनूब इग़फ़िर ज़ुनूबना या अल्लाह। ऐ डूबतों को बचाने वाले, ऐ बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, ऐ गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाने वाले मौला, तेरे गुनाहगार बंदे, सियाहकार बंदे तेरे दरबार में हाथ उठाए, सर झुकाए हाजिर हैं। अल्लाह, हम मानते हैं हम बड़े गुनाहगार हैं, हमने कसर नहीं छोड़ी तुझे नाराज करने में, मगर मालिक तू तो करीम है। शबे जुमा है अल्लाह, आज तेरे बड़े बड़े अजीम बंदे का जिक्र हमने किया है। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला की सीरत के बारे में सुना है। अल्लाह बख्शे बख्शाए वो सहाबी रसूल हैं, तुझे उनका वास्ता पेश करते हैं। उनके सदके हमारी बख्शिश फरमा दे, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा दे। अल्लाह हमारे सगीरा गुनाह भी मुआफ फरमा, हमारे कबीरा गुनाह भी मुआफ फरमा, हमारे छुप कर किए हुए गुनाह भी मुआफ फरमा, हमारे ऐलानिया गुनाहों को भी मुआफ फरमा दे। ऐ सबसे बड़े मुआफ करने वाले, आज की रात हमें मुआफ फरमा दे। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला की आजजी का वास्ता हमें भी आजजी का पैकर बना दे। हुब्बे जा से बचा ले, रियाकारी से बचा ले, तकब्बुर से बचा ले, हसद से बचा ले, बदगुमानी से बचा ले। अल्लाह इस दिल की तमाम बातनी बीमारियों से हमें महफूज फरमा, हमारे सीने को नबी पाक के इश्क का मदीना बना दे। अल्लाह ए रब्बे करीम हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे बीवी बच्चों को बख्श दे। अल्लाह हमसे मोहब्बत करने वालों की बख्शिश फरमा। ए करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह हमें नेक बना दे, परहेजगार बना दे, 5 वक्त का नमाजी बना दे, तिलावत कुरान करने वाला बना दे, गुनाहों वाली जिंदगी से हमारी जान छुड़ा दे। अल्लाह बुरी आदतों से हमारी जान छुड़ा दे, अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंद का हमें बंदा बना दे।
ए परवरदिगार, ए मालिक करीम, तेरे बंदे बहुत दूर दूर से बड़ी उम्मीद से इज्तिमा में आते हैं। मदनी चैनल पर, सोशल मीडिया पर, न जाने कहाँ कहाँ हाथ उठाए लोग हाजिर होंगे। दिलों में तमन्नाएं हैं, दुखी हैं लोग, परेशान हैं। तुझसे न कहें तो किससे कहें मालिक, तेरे सिवा कौन है। ए अल्लाह करीम परवरदिगार, हमारे बीमारों को शिफा अता कर दे। ए अल्लाह बेरोजगारों को रिज़्क़ हलाल दे दे। ए अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। जो कर्जों के बोझ तले दब गए हैं उनको कर्जों से खलासी अता कर दे। ए रब्बे करीम, जो बेरोजगार हैं हलाल तैयब आसान रोजगार दे दे। सबके रोजी रोजगार में बरकत भी डाल दे। ए अल्लाह जो रूठे हैं उनको मना दे, जो बिछड़े हैं उनको मिला दे। जिन बच्चे बच्चियों के ए अल्लाह रिश्तों में रुकावटें हैं उनके लिए आसानियां कर दे। जिनके रिश्ते हो गए हैं उनको घरों में खुशियां अता कर दे। ए परवरदिगार, हमें ज़वाले नेमत से बचा, आफियतों के फिर जाने से बचा। ए अल्लाह, हासिदों के हसद से बचा, बद नज़रों की बद नज़री से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने आसेब से बचा, ज़मीनी आसमानी बलाओं से बचा, जलजलों तूफ़ानों और वायरसों से बचा। ए अल्लाह, दुनिया में भी खैर और आखिरत में भी खैर हमारा मुक़द्दर फरमा दे। अल्लाह हमें, ए अल्लाह रब्बे करीम, अपनी रहमत के साहिबान से हमें महरूम ना करना। ए परवरदिगार, ए परवरदिगार, ए मालिक करीम, हमें ज़वाले नेमत से बचा ले। अल्लाह दावत इस्लामी को तरक्कियाँ और उरूज अता फरमा। ए परवरदिगार, अमीर अहले सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। उनका और तमाम उलमा और मशाइख अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर कादेर कायम व दायम फरमा। बड़ी रात है मौला, मांगने की रात है। अल्लाह तेरे दरबार में इल्तिजा है, फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। हमारे वतन अजीज़ के मुसलमानों की भी अल्लाह हालत बड़ी बड़ी बुरी है। अल्लाह, लोग परेशान हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम, तमाम अहलियान पाकिस्तान की भी खैर फरमा, सबको खुशहाली नसीब फरमा। ए परवरदिगार, हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। करबला वालों का वास्ता, ए अल्लाह, हमें जल्दी जल्दी मक्के मदीने की हाज़िरी भी नसीब फरमा। बार बार हरमैन तय्यबैन की हाज़िरियाँ हम सब का मुक़द्दर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताहु व बिका नस्तईन व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवा